झारखंड के छात्रों ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। पहला सवाल, तिरंगे का सम्मान करना और शांतिपूर्ण ढंग से देशभक्ति प्रकट करना क्या झारखंड में अपराध है? अस्पताल पर पहरा क्यों बैठाया गया और तिरंगे पर पाबंदी क्यों लगाई गई? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, झारखंड में लोकतंत्र नहीं है, छात्र कह रहे हैं कि हम सब छात्र अपराधी हैं, और क्या चोर सरकार में बैठे मंत्री देशभक्त हैं? ये छात्रों ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। क्या झारखंड में आज़ादी का यही मतलब है कि एक छात्र झंडा नहीं फहरा सकता, तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो सकता? पहले आप ये तस्वीर देखिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। झारखंड से जो तस्वीर सामने आई वो भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बन गया, खासकर झारखंड और लोकतंत्र के लिए। छात्रों पर इस तरह पाबंदी जैसे वो छात्र न होकर अपराधी हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने इन छात्रों को भी अपराधी मान लिया, आतंकवादी मान लिया, जबकि ये छात्र शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनकी मांग जायज़ है। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सुनना नहीं चाहती है। पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल और विधानसभा घेराव के दौरान यानी 10 तारीख की रात में लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र सिंह महतो अपने साथ दर्जनों छात्रों के साथ अस्पताल से मुंडा स्टेडियम को निकले ताकि वो ध्वजारोहण और तिरंगा यात्रा में शामिल हो सके। लेकिन उन सब छात्रों को, देवेंद्र सिंह महतो और उनके साथ जो छात्र थे, उनको अस्पताल में ही कैद कर दिया गया, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। तिरंगा यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। क्या यही लोकतंत्र है? कांग्रेस शासित राज्यों में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और संविधान को ताक पर रख दिया गया। हिमाचल में राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, भूखों मर रहे हैं राज्य सरकार के कर्मचारी। कर्नाटक में जाइए तो एमएलएज को जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है वह फंड भी सरकार के पास नहीं है। अब आते हैं तेलंगाना में भी कमोबेश यही हालात बना हुआ है, और राहुल गांधी दिल्ली में हाथ में संविधान लेकर टहल रहे हैं। संसद पिछले 20 दिनों से नहीं चला, हंगामे का शिकार रहा। एक दिन में 2 करोड़ रुपया खर्च होता है संसद सत्र चलने में। पिछले 20 दिनों से संसद नहीं चला, केवल हंगामा हुआ। लगभग 60 से 70 करोड़ रुपया का